अब यस प्रीलिम्स सर। के बाद हमारा आता है मेंस का। प्रीलिम्स के बाद आपने मेंस की तैयारी कैसे शुरू करी? जैसे जीएस 1 या जीएस 2, क्योंकि 2018 में हमारा यूपीएससी पैटर्न जो लागू हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं 250 मार्क्स के यस 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते थे मेंस में लिखने के लिए, ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसको आपने कैसे प्रिपरेशन किया था उसके लिए? सर जैसे कि यूपीएससी का पैटर्न है वही यूपीपीसीएस का भी सेम पैटर्न उसी ईयर से लागू हो गया था। तो सर मैंने जो पहली चीज़ करी थी आंसर राइटिंग के लिए, जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल अपना बेस बना लिया था कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जो करना है वो करना है। तो एनसीईआरटी बुक के पीछे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को खुद से याद करके लिखा। नहीं लिख पा रहे थे तो फिर जैसे नेट पे दिया होता है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, तो वहाँ से भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाए। प्लस सर मैंने इस चीज़ को मैंने आईएएस के पेपर सॉल्व किए पीसीएस देने के लिए। अच्छा, यूपीएससी के लिए। जैसे यस सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहली बार अगर पैटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली जो जो लोग भी पेपर सेट करेंगे वो आईएएस के पैटर्न को उठा के देखेंगे। तो मैंने आईएएस के 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेंस के, हर की आंसर राइटिंग देखी, कंपाइलेशन बहुत सारे वेबसाइट पे दिया था, तो वहाँ से वो पढ़ाई करा सर। आपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि यूपीएससी के पुराने पेपर्स यस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यूपीपीसीएस में आपके आंसर राइटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। यस सर। हाँ सर, अच्छा, ये मैंने हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसा कि अगर मैं मेंस की अगर डिटेल में बात करूँ तो उसमें एक हिंदी का पेपर होता है, एक एसे होता है, उसके अलावा 4 जीएस होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। तो मैं स्टार्टिंग से पहले बताती हूँ। तो हिंदी के लिए सर मैंने अरिहंत की बुक एक आती है वो फॉलो करा था। उसके अलावा सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा अरिहंत के अलावा। और एसे के लिए सर मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सिर्फ उसी से हेल्प हुआ, और न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प हुआ था। और जीएस 1 के लिए भी सर सेम जो हमारी स्टैंडर्ड बुक थी सर, उसको पढ़ के जो टेस्ट सीरीज मैंने लगाया सेम। और हर जीएस की यही स्ट्रैटेजी रही सर, ओके, पढ़ा फिर टेस्ट सीरीज दिया। तो जीएस में जैसे मैं पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 3 की बात करूँ, तो उसमें आप क्या न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाते थे या कैसे उसको मतलब आपने अप्रोच किया था? जैसे बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीएस 1 जीएस 2 में हम लोग के पास आंसर लिखने के लिए कंटेंट नहीं होता है, तो आपने वो कंटेंट जिसको हम फोल्डर कहते हैं कि नहीं, कि जो हमारे पास खाना हो, खाना कहाँ से लाती थी, जो आंसर्स में हम लोग भरने के लिए होता है, वो कहाँ से आप कैसे मैनेज करती थी? सर उसके लिए मैंने एक काम करा था सर कि जो अनुदीप सर का नोट्स था उन्होंने डाला हुआ था, जैसे ऐसे के लिए उन्होंने कोट्स डाला था तो मैंने वो पीडीएफ निकाल के रख लिया था। उन्होंने कुछ स्टैट्स भी डाल के रखे थे तो मैंने वो निकाल के रखा, प्लस कुछ फैक्ट मैंने सर न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे जैसे चेंज अगर हुए हैं तो उसको मैंने न्यूज़पेपर से नोट डाउन करा, और इकोनॉमिक सर्वे से सर उठाया था। बाकी डेली जो न्यूज़ सुनते रहते थे सर, उसी को कहीं लिखा है अगर तो उसी से अपना कर लेते थे। रेगुलर बेसिस पे आप अपने नोट्स को अपडेट करती रहती थी विद करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स एंड अदर सोर्सेज से। यस सर। जो बच्चे सोच रहे होंगे अनुदीप सर की बात करें तो अनुदीप दुरशेट्टी सर की बात कर रही है मैम, जिनकी AIR 1 रैंक यस आई थी सर। यूपीएससी में। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने आंसर इवेल्युएट भी कराती थी कि कैसे करती थी? आपका कुछ फ्रेंड सर्कल था या कहीं पे आप इवेल्युएट करती थी अपने आंसर्स वगैरह को? कैसे आप उसको इम्प्रूव किया था आपने? सर मेरा ऐसा कोई, मैं तो घर से सेल्फ स्टडी करती थी तो कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल तो नहीं था। बट हाँ मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि मृणाल हो गया, अनअकैडमी हो गई, स्टडी आईक्यू हो गया, इनसाइट्स हो गए सर, इन सारे वेबसाइट्स का मैंने फुल यूटिलाइजेशन किया सर। जितने भी फ्री कंटेंट थे मेंस से रिलेटेड मैंने सारे सारे फॉलो किए, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सर बेनिफिट हुआ। और सर मैंने सबसे जो मेजर सर अगर मैं कहूँ गेम चेंजर है मेंस का, तो वो सर टेस्ट सीरीज है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहाँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज सर क्योंकि पेपर कंप्लीट करना बहुत ही एक बड़ा इशू होता है कि हमारे क्वेश्चंस में छूट जाते हैं। तो जो बच्चों को और लगता मैं है कि मेंस बोलिए बोलिए।
और सर मेंस का मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक तो आपके कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए कि हाँ जो सिलेबस है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। सर दूसरा आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ये दो करके आ गए तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी सर इंटरव्यू के लिए। पेपर कंप्लीट करने का मतलब है, मैम का कहना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना यस चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में यस 1 2 3 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा बेसिकली, है नहीं मैम? हाँ जी अच्छा मैम, एक चीज हाँ और जी मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि जैसे आपने अपने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी और उसमें आपका अनअकैडमी का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखते रहते होंगे, तो बच्चों को भी वही मैं कहता हूँ कि जब आपके पास जो वर्किंग है उसके साथ आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का महत्व अब ज्यादा बढ़ गया है कि आप उसको स्मार्टली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, है ना मैम? यस सर। तो अच्छा सर मुझे तो बहुत हेल्प हाँ बोलिए। सर मुझे मुझे बहुत हेल्प होता था क्योंकि अगर मैं क्लास लेके आ रही हूँ, लेक्चर मैंने दिया, फिर मुझे अगर ब्रेक मिला तो फिर पूरा मैंने लेक्चर सुन लिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में रहती थी कि हाँ सर ने ये पढ़ाया है मुझे, तो वो बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिल जाता था सर उसका। जी। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू फेज। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? आप वर्किंग की, क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे बेसिकली? या कोई आपने मॉक इंटरव्यू भी पहले अपीयर हुई थी, एक्चुअल इंटरव्यू में जाने से पहले? हाँ जी सर, मैंने 4 से 5 मॉक दिए थे। और सर पहले इंटरव्यू में तो काफ़ी डर लगता है, लोग बताते हैं ऐसे सवाल आते हैं वैसे आते हैं, वहाँ भगा देते हैं। क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा था, तो उन लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट बताए कि मुझे भगा दिया, तो मैं भी काफ़ी डर गई कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा सर बिल्कुल नहीं था। जैसा हम सोचते हैं कि बहुत टफ पूछेंगे या वो हमें लाइक नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग में हम लेके जो चीज़ें जाते हैं प्रेजुडाइज होके, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वो लोग इतने अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं और बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। सर जैसे अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो सर मेरा मेरा ऑप्शनल सर मेडिकल साइंस था, तो मेरा 70% जो एरियाज थे क्वेश्चंस के वो मेडिकल साइंस पे शिफ्ट हो गया था। तो मैंने जो भी करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन की, उस समय सर चाइना, नेपाल, इंडिया ये सब चल रहा था, चल रहा ऐसा है। कुछ भी इन्होंने नहीं पूछा। सर ज़्यादा सर चीज़ें हेल्थ से चली गई थी। अभी तो कोविड के और दौरान सर वहाँ कोविड के दौरान मुझे लगता है मेडिकल साइंसेस पे ज़्यादा फोकस किया होगा उन्होंने इंटरव्यू पे आपके। हाँ सर, ये उन्होंने कोरोना से रिलेटेड पूछा और बहुत ही सामान्य इंटरव्यू था सर। मुझे जहाँ तक लगता है जो डर हम यहाँ से क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप सिंपली सॉरी बोल दीजिए, वो फिर से दूसरा सवाल करते हैं। इवन सर मेरा एक इंसिडेंट था कि उन्होंने मुझसे सुचेता कृपलानी के बारे में पूछा, तो मैंने मैंने उस वो शायद लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं डाउट में हो गई थी कि वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी कि या गवर्नर थी। तो मैंने कहा सर शी वॉज द फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन। फिर मैंने सेकेंडली बोल दिया कि शी वॉज बीइंग द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। तो बाहर जैसे मैं आई मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत जवाब गलत दिया। जवाब दे। लेकिन हाँ, लेकिन सर मैं वहाँ वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए कि ठीक है अगर आपने गलत बोल दिया तो वहीं पे सॉरी सॉरी इस तरह का सर नहीं करना है। अगर आपने हो गया तो ठीक है, आप उसको आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज वो फिर गलत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मतलब इंटरव्यू जो होता है, कहने की बात है, नॉलेज तो आपके मेंस में चेक कर ही चुके हैं ऑलरेडी। वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका मेंटल एबिलिटीज देखते हैं कि आप कैसे सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो। यस सर, मुझे भी सर यही लगा ओवरऑल। अच्छा और ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सामान्य होता है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो चल रही होती हैं चीज़ें जो सबको पता होती हैं, आई थिंक वही सब चीज़ें पूछते हैं। सर मैं 2-4 चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए बताना चाहूँगी। हाँ सर बिल्कुल। पॉलिटी से उन्होंने इतने सिंपल सवाल पूछे मुझसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में चेयरमैन सर ने पूछा। तो सर इस तरह के सवाल जो अगर आपने जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो साल भर आपने पढ़ाई करा है, तो आप इजीली आप बता ले जाएंगे। हाँ, लेकिन सर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाना होगा वहाँ पे।
क्योंकि एक्चुअल में फील्ड पे आप ही को फ्रंट पे रहना है, फील्ड पर आपको यस सर। आगे रह करके डिप्टी एसपी बनना है या डिप्टी एसडीएम या एसडीएम की पोस्ट पे संभालना है, तो कोई भी पैनिक वहाँ सिचुएशन हो सकती है। तो आप अगर आप ही अब सेनापति ही अपनी मेंटल स्टेट को लूज कर जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही फिर बैठ जाएगा। यस सर, डेफिनेटली। और वहाँ पे ये भी होता है कि आपसे अगर एक मेंबर सवाल पूछ रहे हैं तो तीन, मेरे बोर्ड में सर 4 मेंबर थे, तो 3 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसी को नहीं देख रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कामनेस दिखाना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और सही आंसर करना चाहिए। हर बात को, जैसे कुछ लोग होते हैं सर लपेट के बताते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए चीजों को, जो है सिंपल यस सर। बताना चाहिए। नहीं आता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाइए। यस सर। और मुझे लगता है आप जितना सिंप्लिसिटी से आंसर देंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। ये आपका पहला अटेम्प्ट था, मैं आपसे पूछना भूल गया, ये आपका यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट था कि इससे पहले आपने अटेम्प्ट दिया था? सर 2017 में जब मैं पास आउट हुई थी, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने दिया था, बट मैं प्रीलिम में नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने तीनों स्टेज क्लियर कर लिए। ठीक है, आप और कुछ ऐसा अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहती हैं कि जो बच्चों को काफी बेनिफिशियल है इस लंबी जर्नी में? क्योंकि यूपी पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो नॉर्मली 1 से 1.5 साल खींच जाते हैं हमारे, किसी भी कारणवश से। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है कोई भी स्टूडेंट के प्रिपरेशन के फेज में, कि वो पेशेंस लूज करता है, कभी कभी मेंटली मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन आ जाता है कि हाँ यार होगा कि नहीं होगा। इस तरह से क्या आपके साथ भी इस लंबी जर्नी में हुआ था? तो आपने अगर हुआ था तो कैसे कोप अप किया? सर एक्चुअली मेरा इस चीज़ को लेके थोड़ा अलग अप्रोच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपको टेंशन होती है कब आएगा रिजल्ट इसका, लेकिन आपको माइंड मेकअप होना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से लेकर आप जब तक ड्यूटी करेंगे तब कहीं ना कहीं ऐसे फेस बराबर आते रहते हैं, हमेशा प्रेशर कहीं ना कहीं से रहेगा। तो आप पहले प्रेशर में मत अपने आप को लूज कीजिए। आपको ऐसा पहले से अपने आप को स्ट्रेंथन करके रखना है, अपना माइंड मेकअप करके रखना है कि हाँ मुझे पेशेंस रखना है। और सर मुझे लगता है ये जर्नी इतनी अच्छी होती है कि एक अगर आप नेगेटिव होंगे तो लास्ट में पॉजिटिव अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी कुछ सर सीखने को मिलता है इस पूरे जर्नी से। सर ये एग्ज़ाम तो 2018 में मैंने दिया, फिर 6 महीने बाद प्रीलिम का रिज़ल्ट आया। तो फिर लगा कि यार 6 महीने बाद फिर पेपर है, तो 6 महीने कैसे फिर लग के तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सर मैंने एक चीज़ करा था, मैंने अपने आप को बिज़ी रखा था, ऐसे कि मैं बीच-बीच में एसएसबी के इंटरव्यू देती रहती थी। तो मेरा पूरा ऐसा कोई भी ध्यान बटा रहता था, ऐसा नहीं था कि मैं पर्टिकुलर इसी के लिए बहुत ही यही मेरा होगा तभी मैं करूँगी। तो मैंने कहीं न कहीं दूसरा अल्टरनेटिव रखा था कि मैं सब देती रहूँगी, ताकि मेरा टाइम मुझे जैसे बर्डन ना फ़ील हो कि नहीं मैं 6 महीने से सिर्फ़ एक ही चीज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को डिफरेंट एरियाज़ में सर डाइवर्सिफ़ाई कर रखा था। और सर एसएसबी देने का बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैंने एसएसबी बोर्ड का इंटरव्यू दिया था, तो यहाँ का इंटरव्यू काफ़ी मुझे ईज़ी लगा था एसएसबी से सर। आपका एक तरह से वो भी मॉक इंटरव्यूज का काम कर गया एक तरह से। हाँ सर, काफ़ी हेल्प मिला सर। तो जर्नी तो अच्छी होती है, जब रिजल्ट आ जाता है आप जैसा तो और अच्छा सुहाना लगता है कि सब चीजें नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होती जा रही हैं। अब मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, मैं एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। अब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, तो आपका क्या विजन है, क्या गोल है आगे लाइफ में, कि आप आगे क्या अचीव करना चाहती हैं, या अपने सर्विस में स्टेट को कैसे सर्व करना चाहती हैं, क्या विजन है आपका? सर मैंने तो बहुत कुछ करने को सोच रखा है, और मेरा पहला ये गोल है कि मैं जिस भी सर्विस में जाऊँ सर, उसको मैं डेडिकेटली उसमें काम करूँ। तो अभी यही है कि अगर मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स में मिला है तो उसमें मैं जाके कुछ सीखूं, कुछ मैं अपना इनोवेशन भी कर सकूं, और अभी तो उसी में सर करना है सर। तो हम लोग की तरफ से अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड ब्रिलियंट फ्यूचर अहेड ऑफ यू। तो हम लोग इस इंटरव्यू को यहाँ पे एंड करते हैं। तो
शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपके फ्यूचर में अपनी सर्विसेज में ज्वाइन करें और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें इस क्षेत्र में। थैंक यू सर।